प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आप ही के माध्यम से तय होती है, क्योंकि बहस में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आपने आज जो मुद्दा चुना है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले आ चुके हैं, उच्च न्यायालय के फैसले आ चुके हैं। हाईकोर्ट यहां तक कह चुका है कि लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद वो लोग कौन हैं जो तेज लाउडस्पीकर के साथ अजान चलाना चाहते हैं? इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल था, लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में अजान का यह नया विवाद क्या है और कहां का है? इसे 72% वो लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आपकी आजादी वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है, ये बेहद प्रसिद्ध मुहावरा है। आपकी आजादी वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है, क्योंकि मेरी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और आपकी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसी मुहावरे का इस्तेमाल कर डॉक्टर सुनीता जो कि वाइस चांसलर है, डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, प्रयागराज यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ये मुद्दा सरकार के सामने रखा है कि मेरे घर के बगल में जो मस्जिद है उस मस्जिद से जो सुबह 5 बजे आवाज़ आती है अजान की, उससे मेरी नींद खुल जाती है, फिर उसके बाद नींद नहीं आती और उसके बाद लगातार मेरे सर में दर्द रहता है। उन्होंने कुछ चीज़ों का भी उल्लेख किया है, इसके बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अब ईद का मौका आने वाला है और उसके बाद सहरी के लिए रोज़ सुबह 4 बजे तेज आवाज़ों में लाउडस्पीकर से चिल्लाया जाएगा। सुनीता श्रीवास्तव की इस बयान के बाद स्थानीय मस्जिद ने तो बीच का रास्ता निकाल लिया है, लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो राशन पानी लेकर चढ़ गए और ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म पर हमला है। देखिए क्या कहती है हमारी आज की स्टोरी और क्यों मुस्लिम धर्मगुरु इसे अपने धर्म यानी इस्लाम पर हमला बता रहे हैं। तड़के लाउडस्पीकर पर अजान की तेज आवाज फिर से नए विवाद की वजह बनती जा रही है। दरअसल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने लाउडस्पीकर पर सुबह 5:30 बजे तेज आवाज की वजह से हो रही परेशानी को लेकर प्रयागराज के डीएम से लिखित शिकायत की। इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अफजाल अंसारी की याचिका को खारिज करते हुए लाउडस्पीकर से अजान देने पर रोक लगाने का फैसला दिया था। अफजाल अंसारी ने अपनी याचिका में कहा था कि गाजीपुर के जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश से मस्जिदों से अजान देने पर रोक लगा दी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि अजान इस्लाम का जरूरी हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। कोर्ट ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत देने से भी मना किया था। यानी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की 5:30 बजे लाउडस्पीकर पर अजान देने वाली शिकायत से साफ है कि 6 बजे से पहले ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। आजान धर्म का हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर पर आजान पढ़ना वो धर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको आप रिलीजियस फ्रीडम के परिधि में लाके और ये कहें कि नहीं ये जो है हम रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे या हम हाई डेसिबल नॉइस हमारा अधिकार है, ये कहने का किसी को अधिकार नहीं है। बावजूद इसके मुस्लिम धर्मगुरु इस शिकायत को बेवजह मान रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए और जिस सूरत में अजानें हो रही हैं उनको उनकी असली सूरत में अजान से महरूम कर दिया जाए। It is as per the pollution control, that is the guidelines. कुलपति की शिकायती चिट्ठी के बाद लाउडस्पीकर का मुंह उनके बंगले से दूसरी तरफ कर दिया गया, मगर राजनीति उफान पर है। कांग्रेस शिकायत के पीछे सियासत का एंगल खोज रही है। कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, मगर वो शिक्षाविद से अलग हटकर सियासत कर रही है। शिक्षाविद का उनका कार्य है, उस शिक्षाविद को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। इधर हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया। नमाज पढ़ने का आपका अधिकार है, एकदम पढ़े, मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं आप लोग, किंतु बिना माइक के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। हालांकि कुलपति ने अपने पत्र में साफ कर दिया है
कि वो किसी भी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। दरअसल लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर आपत्ति पहले भी दर्ज कराई जाती रही है। देश की बहस में चर्चा है कि क्या कट्टरपंथी इस बात को महसूस करते हैं कि इससे विवाद पैदा हो रहा है और सौहार्द बिगड़ रहा है। कम से कम लोगों की दिनचर्या पर खलल तो पड़ ही रहा है। तो विवाद कहां पैदा हुआ? विवाद पैदा हुआ डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, सुनीता श्रीवास्तव नहीं, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, उनकी डीएम को लिखी हुई चिट्ठी से कि अजान की जो आवाज आती है, तेज आवाज आती है, उससे उनकी नींद खराब होती है, दिन भर उनके सर में दर्द रहता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले में कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। इसके बारे में जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वो भी कई बार टिप्पणी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसे माना क्यों नहीं जाता? हाल ही में मई में कहा था हाई कोर्ट ने कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है, फिर भी इस पर जिद क्यों? इसीलिए हमारा आज का सवाल है, क्या लाउड स्पीकर पर अजान सही है? आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं हमारा सवाल, क्या लाउड स्पीकर पर अजान सही है? आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं जो है @NewsNationTV। आप हमारे फेसबुक पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ या ना में वोट देने के लिए। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, या फिर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सबसे पहले सीधे एक बड़े पैनल को अपने साथ इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, मेरे फेवरेट लेखक और जाने माने पत्रकार, कनाडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील पंडित जी हैं, जिनका मैं बहुत मुरीद हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अंबर जैदी हैं, फुल प्रोड्यूसर हैं, मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं। इफ्रा जान है, मेरी छोटी बहन है और इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, बड़ा सम्मान करता हूं इनका, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। एहतेशाम हाशमी जी हैं, मेरे भाई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं तारिक फतेह साहब, मई में ही एक फैसला आया था जब अजान पढ़ने के लिए कहा गया था, और मई में जो फैसला आया था उसमें यह कहा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि लाउड स्पीकर द्वारा अजान इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। क्या सही था इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बोलने में? बिल्कुल सही था। हर मुसलमान जानता है कि अजान का और लाउड स्पीकर का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पिछले 1400 साल के अंदर कुछ 1300 साल तो हमने नमाजें पढ़ ली जब मुसलमानों का राज था दुनिया में, और अपनी हाइट पे थे बगदाद में या दमिश्क में या अंदलूसिया में। कोई लाउड स्पीकर नहीं था। बिजली की डिस्कवरी जो है, इनफैक्ट उस लाउड स्पीकर जब पहला इंट्रोड्यूस हुआ तो कई इलाकों में ये कहा गया कि ये शैतान की आवाज है, ये जो लाउड स्पीकर है ये हराम है। ये लाउड स्पीकर के पीछे पहले पड़े रहे। जब लाउड स्पीकर आ गया तो इन्होंने ये सोचा कि अब हिंदू को तंग कैसे किया जा सकता, बगैर कुछ किए हुए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की छांव के अंदर आप वही हरकत कर रहे हैं जो आपके मन में बैठी हुई है कि किसी तरह दूसरे का को चिढ़ाया जा सके। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा कि गाय का गोश्त मत खाओ क्योंकि इससे बीमारी होती है, ये दूध के लिए बना है। कहीं नहीं खाई जाती सिवाय आपके इंडिया के अंदर, और हमारे पाकिस्तान में भी गाय का गोश्त जो है इट इज नॉट कॉमन, ना अफगानिस्तान ना सऊदी अरेबिया। लेकिन ये जो पूरा आपका हिंदी बेल्ट है, यूपी सीपी बिहार, ये सब यहाँ पे इसलिए शौक है क्योंकि गाय ज़िबा होगी तो हिंदू को चिढ़ चढ़ेगी, उसकी नाराजगी होगी तो हमारा दिल खुश होगा। ये फंडामेंटल बेसिस है इस्लामिज्म का कि जहां बैठे आप अपनी प्रेजेंस शो करके फैलाइए, और जितना झगड़ा हो सके उसमें हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें गारंटी किया हुआ है कि कुफर से लड़ाई के अंदर हम ही जीतेंगे। तो अजान इज अ वेपन, यस, लाउड स्पीकर इज अ वेपन, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू कॉल समवन टू प्रेयर, क्योंकि हर मुसलमान के आईफोन पे को 15 किस्म की ऐप आ चुकी हैं जो अजानें बजाती हैं, बजती हैं, घर के अंदर हर एक के पास है। ये बिल्कुल बेकार बात है कि सुबह सवेरे तंग करने के लिए आप 5 बजे और 6 बजे, जहां 2-4 फैमिली रहती हैं, मैंने तो हिमालय में भी जाके देखा हुआ रहा हूं,
वहां पे भी ये हो जाता है और सारे बाजार के अंदर लोगों को तंग करते हैं। तो ये शरारत है, इसका ईमान, इस्लाम और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अजान दी जा सकती है, अब मस्जिद में दें, मिंबर पे खड़े होकर दें, हजरत बिलाल की तरह दें, जिसकी आवाज है वो करे। लेकिन लाउड स्पीकर अगर होता तो उसी वक्त इजाद हो चुका होता। अगर अल्लाह ताला चाहते तो लाउड स्पीकर भी आ जाता मक्का के अंदर। ठीक है, आप ही की बात को एहतेशाम हाशमी जी के पास ले जाता हूं। एहतेशाम जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, उन्होंने फोन लगा रखा है दूसरे कान पे। मैं सीधे इफ्रा के पास चलता हूं। इफ्रा, ये जानबूझकर एक शरारत है क्या? क्योंकि 1300 साल तक तो लाउड स्पीकर था नहीं, तो 100 साल में इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? देखिए, पिछले 50 साल तक तो किसी भी मजहब के पास लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन आज अगर हम देखेंगे, आप किसी भी सिटी में रहते होंगे, वहाँ हर कोई टेम्पल्स में भी, यानी मंदिरों में भी लाउड स्पीकर होता है, गुरुद्वारों में भी लाउड स्पीकर होता है और मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर होता है। तो क्या जो तारिक फता जी बोल रहे हैं, क्या उनका मानना है कि टेम्पल जो मंदिरों के अंदर जो आरती होती है, कभी देखिएगा उनको कितनी सुकून से होती है, उनकी आवाजें बाहर तक नहीं जाती। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, किसी भी मंदिर में, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, मंदिर में चलिएगा, बिल्कुल गलत। आपको नहीं पता, बिल्कुल गलत है कि आपकी यही परेशानी है, बहुत आपकी यही परेशानी। जी, आप बोले थे कि जी आपकी यही परेशानी है। आप अगर भी कहीं पे भी टेम्पल के सामने रहेंगे, आपको पता चलेगा वहाँ सुबह सुबह टी सीरीज चलना शुरू हो जाती है। और जब कुछ कुछ त्योहार होते हैं, उनमें 26 या 36 घंटे लगातार लाउड स्पीकर पे जो भजन वगैरह चलते रहते हैं। तो ये जो परेशानी है लाउड स्पीकर की, ये सिर्फ मस्जिदों की और अजानों की नहीं है, ये मंदिरों की भी है, गुरुद्वारों की भी है। और मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल करता है, उनको अब नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत, रूल्स के तहत कम अपनी आवाज कर देनी चाहिए। दूसरी बात, तारिक फता जी कहते हैं कि गाय का गोश्त जो है सिर्फ इंडिया में खाया जाता है। तारिक फता जी, मुसलमानों को अपनी अजान में कर देनी चाहिए, सभी को कर देना चाहिए, सभी को कर देना चाहिए, बोल दीजिए कि सभी को कर देना चाहिए, सभी को कर देना चाहिए। क्यों मुसलमानों के सब पीछे पड़े हुए हैं? फेस्टिवल होते हैं गुजरात के अंदर 10 बजे बंद हो जाते हैं मैडम। नवरात्रि क्या बोल रहे हैं आप? 10 बजे बंद हो जाते हैं। पत्रकार हैं या आप हिंदू संगठनों के पर्सन हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली ने तो अब दीपावली मनाना भी छोड़ दिया, दिल्ली ने तो अब दीपावली मनाना भी छोड़ दिया। क्या बोल रहे हैं भाई? दिल्ली में हम लोग रहते हैं, क्या आपने देखा है कि दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में टेम्पल्स में और गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर चलते हैं, त्योहारों पे तो 36 घंटे लगातार चलते हैं। परेशानी आप लोगों की ये है कि आप लोग जो सामाजिक परेशानियां हैं, आप सामाजिक परेशानियों को मुसलमानों की परेशानी बता देते हैं, और यही शरारत है। दूसरी बात, ये लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ, तारिक फता जी जो फॉरेन सिटीजन है, हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में हालांकि बहुत बार बार बैठते हैं इंटरनल मैटर्स में बात करने के लिए, वो कहते हैं कि कौन जो है गाय का गोश्त कहाँ जाया जाता है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या? दीपक चौरसिया जी, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या? आप सिटीजनशिप देते हैं, आप सिटीजनशिप देते हैं, आप किसी को भी भारतीय माने, कोई रिहाना को भारतीय मानेगा, कोई नीना हैरिस को भारतीय मारेगा, लेकिन आप सरकार तो नहीं है ना, आप किसी को सिटीजनशिप दे सकते हैं। जिस दिन इनको सिटीजनशिप मिलेगी उस दिन भारतीय बन जाएंगे। तब तक तो फॉरेनर हैं जो हमारे देश के इंटरनल मैटर पे बात करते हैं। रिहाना जब इंटरनल मैटर पे बात करती है, आपकी जुबान में कहूँ तो इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा। मैं आपकी जुबान में कहूँ तो यही कहूँगा, इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा। देखेंगे, जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे। अभी तो फॉरेनर इंटरनल मैटर पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके कनाडा में गाय का गोश्त लोग बहुत खाते हैं, आप वहाँ पे क्यों नहीं पिटीशन शुरू कर देते हैं कनाडा में कि बीफ बैन कर दीजिए? कनाडा और यूएस में आप बीफ बैन की पिटीशन क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? मुझे बता दीजिए, कनाडा में बीफ बैन की पिटीशन क्यों नहीं शुरू करते हैं तारिक फता? आप क्यों नहीं पिटीशन तारिक फता में करते हैं? अरे छोड़े, मेरे पास सिटीजनशिप है हिंदुस्तान का, ये ख्यालों की दुनिया नहीं है तारिक फता। आप ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलिए,
ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलिए और देखिए आप कनाडा में बैठे हैं। हमारे देश की इंटरनल मैटर पे सुबह शाम बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं बन जाता। अरे भाई कश्मीरी भी नहीं बनता हिंदुस्तानी। ठीक है, जो आज के सीधे तारिक फतेह साहब रुक जाइए। बिल्कुल आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है हमको। इफ्रा से सीधे अंबर के पास चलते हैं। अंबर साहब, तारिक फतेह साहब अगर इंसान और इंसानियत की बात करें तो क्या उनको बिठाना गलत होगा? और दूसरा बताइए मुझे, इस्लाम में कहां लिखा है कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अनन्य भाग्य है? क्या 1300 साल पहले लाउड स्पीकर था? 1400 साल पहले? पहली बात, जो पहला सवाल है आपका कि तारिक फतेह कितने हिंदुस्तानी है, मैं इफ्रा से कहीं ज्यादा तारिक फतेह साहब को हिंदुस्तानी मानती हूँ। सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप होने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं किसी की बात में नहीं बोली है। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे इफ्रा, मैंने आपकी बात नहीं काटी थी, तो खामोशी से मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कुछ लोग तो हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की नहीं सोचते, और वो हिंदुस्तानी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका देश के लिए प्रेम साफ नजर आता है। कौन कितना हिंदुस्तानी है ये पूरी दुनिया जानती है। तो आप किसी के हिंदुस्तानियत पे सवाल होने से पहले आप अपने गिरेबान में जाके देखिए कि आप कितनी हिंदुस्तानी है। आपके पास तो हिंदुस्तान की पूरी सिटीजनशिप है, हिंदुस्तान के नाम पर आप खाती हैं और उसी के दिन रात किस तरीके से बजाती हैं ये साफ नजर आता है। तो उससे पहले कि आप 10 बार सोचेगा कि आप किसी पर सवाल उठाते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं लाउड स्पीकर की जो सवाल आपने किया है दीपक जी, आप जैसे हिंदुस्तानियों ने जिन्होंने हमारी मेरी बात सुनेंगे नहीं इफ्रा, मेरी बात आप सुनेंगे नहीं। पूरा मौका देता हूं मैं। इफ्रा प्लीज मत करिए ऐसा। जी देखिए दीपक जी, दूसरी बात ये जो अपना सवाल लाउड स्पीकर पे था, मेरी बात पूरी नहीं हुई है दीपक जी। मेरे डिबेट में सबको बराबर मौका मिलता है। जी दीपक जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अंबर आप कंक्लूड करिए, अंबर आप कंक्लूड करिए। मैं इफ्रा से सही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ्रा हम एक दूसरे पर ना बोले, क्योंकि हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचती है। हमारा जो बहस का मसला है, मतलब बहस का जो मकसद है वो हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अंबर जयती, अंबर प्लीज। सवाल आपका जो अजान पे था लाउड स्पीकर को लेकर, देखिए अजान अगर हम बात करें 1400 साल पहले बिल्कुल भी लाउड स्पीकर नहीं था, और अजान का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करना था मस्जिद में। इसीलिए मस्जिद के ऊपर मीनार पे चढ़कर लोग अजानें दिया करते थे ताकि लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। सवाल अजान पे नहीं है, सवाल सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर पे है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है कि अगर वो शख्स जिसकी वजह से उसके पड़ोसियों को किसी भी तरीके का जलल या परेशानी पहुंचती है, वो सबसे बदतरीन इंसान है। अगर हम जानते या अनजाने में ही लोगों को, अपने देशवासियों को परेशान करें, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ पे गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हमारी वजह से अगर परेशानी हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। इतनी सारी मस्जिदों पर अजान होती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक किसी भी तरीके का लाउड स्पीकर का अजान या किस इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और दूसरी बात जो इफ्रा ने कही कि जो भजन और वो होते हैं नवरात्रों में होता है, तो नवरात्रों त्योहारों की तरफ से, आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि त्योहारों के लिए कोर्ट की तरफ से इजाज़त होती है या फिर स्पेशल परमिशन भी ली जाती है। तो आप क्यों अपने ही जाल में क्यों खुद फंस रही हैं? आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, समझदार हैं, कम से कम एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कीजिए जिससे लोगों को समझ में आए कि आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। क्या ये ओके हो जाता है किसी को परेशान करना? अरे भाई, इतनी सारी मस्जिदों में अगर अजान होती है तो आपको सोचने की जरूरत है ना कि सवाल कोई भी अजान पे नहीं उठा रहा है। आप लोगों को, आप मुद्दे को सीधे क्रिमिनलाइज कर देती है कि अजान पे सवाल उठा रहा है। सवाल अजान पे नहीं है, सवाल सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर है। दोनों के अंदर बहुत अंतर है। मैं दोनों को रोकूंगा, फिर आप दोनों भिड़ रही हैं, फिर आप दोनों भिड़ रही हैं। मुझे एक दर्शक के पास चलना है। रमेश कुमार भंडारी दिल्ली से। रमेश जी, क्या होनी चाहिए इस तरह से अजान लाउड स्पीकर के ऊपर तेज आवाजों में? नहीं सर, हमारा भारतीय संविधान का सेक्शन 25(1) जो है, वो सभी नागरिकों का धर्म मनाने का, उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अब किसी को जो है ना दिक्कत ना हो, उसी पे जो है ना उनका फोकस रहना चाहिए। और किसी को ज्यादा दिक्कत हो, ये तो हमारे जो है ना संविधान के खिलाफ है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे कि दूसरे को ठेस पहुंचे, जो कि दूसरे को सर ठेस पहुंचे।
ठीक है, बहुत सुंदर बात कही है रमेश आपने, बहुत सुंदर बात कही है। सीधे मैं मौलाना साजिद रशीदी जी के पास चलता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, इस बात को लेकर अफजाल अंसारी साहब एक पिटीशन को लेकर हाईकोर्ट में गए थे कि अजानों को लाउड स्पीकर से बजने दिया जाए। मई 2019 के अंदर उनकी पिटीशन ये कहते डिसमिस हुई कि इस्लाम में लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का मूल पार्ट नहीं है। तो क्यों जिद पर अड़े रहते हैं आप लोग, जब सुप्रीम हाई कोर्ट ये कह चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप चाहे मैं डिसीजन की कॉपी आपके व्हाट्सएप पे भी पहुंचवा देता हूं। दीपक भाई, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना काम तो मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब शेर शायरी कर देखिए, मैं भी मानता हूं इस बात को कि लाउड स्पीकर जो है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है और किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। मैं इसको बिल्कुल मानता हूं। 5 अगस्त को ये कहे कि एक दिन बाबरी मस्जिद फिर से बनेगी, दोगे कि नहीं बोलने वो आज दोगे? ये कह रहा है कि हमारा काम तो मोहब्बत है, सियासत कोई और जाने। बड़ा सेलेक्टिव एमनेशिया है आपको, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं मौलाना साहब, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। दिक्कत ये है दीपक भाई, सुनिए दीपक भाई, दिक्कत ये है कि साजिद रशीदी से आपको दिली एलर्जी है। मैं अच्छा बोलता हूं तो भी आपको अच्छा नहीं लगता और बुरा बोलता हूं फिर तो आपको अच्छा लगता ही नहीं है। तो मुझे बता दो मैं क्या बोलूं, मैं आपकी भाषा तो नहीं बोल सकता। तभी रोज डिबेट में बुलाता हूं वही जो सत्य है, जो सही तभी है। रोज जब मुद्दा होता है तब डिबेट में बुलाता हूं। कहने जा रहा हूं उसको सुनिए, जो अच्छी बात है, इसी को थोड़ा प्यार थोड़ी तकरार कहते हैं। नहीं, कभी कभी अच्छी बात भी सुन लेनी चाहिए। सुनिए अच्छी बात सुन लीजिए। मैंने कहा है कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है लाउड स्पीकर, मैं मानता हूं इस बात को, और अजान नमाज के लिए बुलाने का एक जरिया है, बिल्कुल सही बात है। आज मैं अंबर की एक बात से सहमत हूं, बड़ी अच्छी बात कही। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। अगर लाउड स्पीकर से किसी पड़ोसी को तकलीफ है तो बिल्कुल उस लाउड स्पीकर को उतार देना चाहिए। और बड़ा अच्छा काम किया है वहाँ की मस्जिद कमेटी ने कि उस लाउड स्पीकर का मुंह वहाँ से हटा दिया, बल्कि मैं तो कहता हूँ आवाज़ कम कर देनी चाहिए और इतनी आवाज़ रखनी चाहिए। क्योंकि मैं भी इमाम हूँ, मैं पहाड़गंज की एक मस्जिद में इमाम हूँ, क्योंकि वहाँ सारी हिंदू कम्युनिटी है, तो हम मस्जिद की आवाज़ को इतना कम रखते हैं कि वो सिर्फ मस्जिद के अंदर रहती है, बाहर नहीं जाती। ये अच्छाई की बात है, ये सच्चाई की बात है। हमें दोनों समुदाय को इस देश के अंदर रहना है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी पहचान है दूसरी जगहों पर कि हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहना, मोहब्बत के साथ रहना, यही हमारा कल्चर है और यही धर्म भी सिखाता है। किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर किसी भी धर्म के हिस्से में ये बात आती है कि किसी को तकलीफ पहुंचे तो उसको उससे रुक जाना चाहिए, मना कर देना चाहिए, हट जाना चाहिए, इसमें कोई तौहीन नहीं है। सुशील पंडित जी, लग रहा है मौलाना साहब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सुशील पंडित जी, लग रहा है मौलाना साहब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात बोली। मैं इतना जल्दी दलबदलू नहीं हूँ, शामिल होने लगे हैं। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ भाई। बहुत अच्छी बात बोली आपने, आज दिल खुश कर दिया, बाग बाग कर दिया आपने सुशील पंडित जी। वाह, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा जब मैं सुन रहा था कि यही मौलाना हैं जो आज इतना मीठा मीठा चाशनी में डुबो डुबो के लाए हैं। इनसे मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। दिक्कत सिर्फ लाउडस्पीकर से नहीं है। आप जानते होंगे जुमे के रोज पूरी पूरी सड़क घेर ली जाती है और ट्रैफिक रोक दिया जाता है, आवाजाही रुक जाती है और सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ी जाती है। अच्छा, गजब यह है कि यह होता है सर्दियों की दोपहर में। जब बरसात होती है या चिलचिलाती धूप होती है गर्मियों की, तब उनको नमाज पढ़ने की जगह आराम से मिल जाती है। तब वो सड़क पे उतर के कोलतार के ऊपर नहीं झुकते हैं। ये सिर्फ सर्दियों की अच्छी धूप में वो आकर के सड़क घेर लेते हैं और ट्रैफिक खड़ा रहता है किलोमीटर दूर तक।
तो ये स्थितियां जब आप कहते हैं कि आपके प्यारे नबी ने आपको ये सीख दी है, तो ये भूल क्यों जाते हैं मुसलमान? इन्हें क्यों नहीं आप समझाते और ये क्यों झगड़े पे उतर आते हैं, मुकदमेबाजी पे उतर आते हैं? क्या ये सब सीखें टीवी बहस के ऊपर जतलाने के लिए हैं या इनका कुछ अमलजामा भी होता है? क्या सिर्फ ये बताने के लिए कि एक भी आदमी हलाक हो गया तो पूरी इंसानियत का कत्ल है और आए दिन लोग हलाक होते हैं? तो सीख देने की वही हो जो अमल में आए। शुक्रिया। मैं सीधे एहतेशाम भाई के पास चलता हूँ। मौलाना साहब, एक भी सवाल मैंने नहीं लिया है। सबसे पहला सवाल मैं उनसे लेना चाहता था, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं थे। एहतेशाम भाई नहीं है हमारा। एहतेशाम भाई, बोलने में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मौलाना साहब एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट। मौलाना साहब कहिए प्लीज। मौलाना साहब ने जो कहा उसकी कथनी और करनी में आपको अंतर साफ नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, एज अ लॉयर मेरा ये कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट डिसाइड करी है लाउड स्पीकर की, उसके हिसाब से काम होना चाहिए, और अगर उस ऑर्डर को वायलेट करते हुए कोई काम हो रहा है तो वो गैर कानूनी है, उसको बंद करना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं दीपक भाई साहब आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे तारिक फतेह साहब बैठे हैं, और वही बात तो वाइस चांसलर ने कही है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इस्लाम के खिलाफ क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है? एहतेशाम भाई ये भी तो बता दीजिए आप जैसे मुस्लिम विद्वानों द्वारा। देखिए दीपक भाई साहब, आप क्यों नहीं एक पिटीशन फाइल करवाते कि हिंदुस्तान के जितने ये मुसलमान हैं वो लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते? मैं आपकी पिटीशन बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात को हिंदू मुस्लिम यूनिटी खराब करने के लिए एक मुद्दा बना के आप चैनल पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में यही पिटीशन गई है कि लाउड स्पीकर के साथ हमको अजान पढ़ने दिए जाने चाहिए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रूलिंग दिया बाकायदा मई 2019 में कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑलरेडी रूलिंग दे चुका है कि आप इसको हक नहीं मान सकते, आपका ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और बताइए और कौन सी पिटीशन चाहिए आपको? दीपक भाई साहब, जिसने पिटीशन का वायलेशन करा है उसको पुलिस जेल भेजेगी। और क्या सिर्फ माइक यूज करने का अधिकार उन गुंडों को है जो दिल्ली में माइक यूज करके दंगे भड़का रहे थे, या फिर हिंदुस्तान में जो मुस्लिम और हिंदू का भाईचारा उसको खराब करने के लिए माइक यूज करते हैं जो बीजेपी के गुंडे? ताहिर हुसैन के घर पे माइक लगा था, आपको पता है ना? बीजेपी के गुंडों का ताहिर हुसैन के घर में गुलेल के साथ माइक भी लगा हुआ था। उनसे आपने कभी सवाल नहीं पूछा? ताहिर हुसैन आपका पार्षद जो जेल के अंदर है, उनसे आपने कभी उसके घर सवाल पे नहीं गुलेल पूछा? के साथ माइक और भी हमारी लगा हुआ छोटी था जो बहन दंगा यहाँ करवा रहा बैठी था। थी, उन्होंने, हमारी छोटी बहन यहाँ बैठी थी, उन्होंने बोला कि उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, उस जमाने में और भी बहुत सारे कानून थे, उस जमाने में एक कानून सबसे इंपॉर्टेंट था दीपक भाई साहब, वो मैं बताना चाहूंगा आपको, कि जितने भी गद्दार और देशभक्त लोग होते थे उनका सर कलम कर दिया जाता था। लेकिन संविधान आने के बाद और मॉडर्न सोसाइटी आने के बाद ऐसे गद्दार कुत्ते चैनल में बैठ के भौंकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है ना। आप कुरान के विरुद्ध स्टेटमेंट दे रहे हैं हाशमी साहब। आपको पता है कि हिजबुल वतनी इस्लाम सिखाता है, कुरान सिखाता है। आप जो ये बड़बोलापन दिखा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं देशभक्तों का सर कलम कर दिया जाता था। आप क्या बोल रहे थे साहब भाई? गद्दार लोग होते थे, उनका सर कलम किया जाता था। लेकिन आज जितने लोग हैं जो देश के गद्दार हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनको हम नहीं छू सकते क्योंकि संवैधानिक दायरे में रहना है। तो सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी अच्छी चीज करती है, सुशील पंडित जी, तारिक फतेह साहब बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। अनुराग ठाकुर ने पूछा था देश के गद्दारों को, कुछ लोगों ने बोल दिया था गोली मारो सालों को, तो कहा गया था ये स्टेटमेंट मुसलमानों के खिलाफ है। अब एहतेशाम भाई आप गद्दारों की बात कर रहे हैं, तारिक साहब इस पर जरा रोशनी डाल दीजिए। तो जब बोल रहे कि गद्दारों का सर कलम करना चाहिए, जब अनुराग ठाकुर ने स्टेटमेंट दिया देश के गद्दारों को गोली मारो को, तो इन्होंने कह दिया कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट है, ये मुसलमान को गद्दार कह रहे हैं, और मुसलमान जन्मजात अपने आप को भारत का गद्दार मानता है। ये कौन सी साइकी है? करते हैं दीपक भाई साहब?
आप उसका स्टेटमेंट एंडोर्स करते हो तो आप बोलिए चैनल पे अगर आपने हिम्मत है कि ये कैसा वकील है गोली मारो सालों का, आप बोलिए अपने चैनल पे अगर आप मैं अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट को बकायदा इंडोर्स करता हूं जो आपने कहा। आपने भी कहा कि देश के गद्दारों का सर कलम कर दिया जाना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि देश के गद्दारों को गोली मारी जानी चाहिए। नाम लेके बोलिए कि दीपक चौरसिया ये कहते हैं कि गोली मारो सालों को। कहिए अगर आप में हिम्मत है तो, कहिए आप में हिम्मत है। अरे भाई ये कोई किस दुनिया में रहते हो? देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, अपना नाम लेके कह रहा हूं कि मैं दीपक चौरसिया कहता हूं कि इस देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। इससे कम की सजा देश के किसी गद्दार के लिए नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान के गद्दारों को, पाकिस्तान के घटिया इंसानों को आप लेके चैनल में बैठाते हैं। ये देशभक्ति है क्या आपकी? ये पाकिस्तान कहां से आ गया भाई? ये पाकिस्तान कहां से आ गया? अनुराग ठाकुर ने कौन सा पाकिस्तान नाम लिया था? ये पाकिस्तान आपने बनाया, आपको तकलीफ होती है पाकिस्तान की बुराई क्यों हो रही है? वो जो आपके माई बाप बैठे हैं ना पाकिस्तान में, वो आपके माँ बाप और चचा चची जो गए थे वहाँ जिना के जुलूस के अंदर, आपको दुख उसी बात का, आपको परेशानी के पाकिस्तान को क्यों कर रहा है कोई? क्योंकि आपने सिर्फ ये काम किया, आपने जिना प्लीज माइंड योर लैंग्वेज एहतेशाम जी, मुझे आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा वरना आप ये इन शब्दों का इस्तेमाल नेशनल टेलीविजन पर नहीं कर सकते। नेशनल टेलीविजन की एक मर्यादा होती है जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। नेशनल टेलीविजन की भी एक मर्यादा होती है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। तारिक फतेह साहब, देश के गद्दार लोगों के लिए नहीं है, जो देश के गद्दार है ना उनके लिए मर्यादा नहीं है हमारे पास। देश के गद्दार लोगों को आप मर्यादा दिखाइए और देश के गद्दार लोगों को हम मर्यादा नहीं दिखा पाएंगे। दीपक भाई, गद्दार वो हैं जो जिना की तस्वीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगा के उसकी पूजा करते हैं। गद्दार वो हैं जो हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और उन्हें घटिया समझते हैं। गद्दार वो हैं जो कहते हैं गज़वा हिंद होगा और इंशाअल्लाह मुसलमान जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। 50,000 मस्जिदों में दुआ मांगते हैं आप कि या अल्लाह कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब कर मुसलमानों को, और यहाँ के कुत्ता का वर्ड यूज कर रहे हैं आप। पता नहीं कहाँ आपको कहीं और वकालत करनी पड़े तो खुदा की कसम वो फटिया लेके बाहर बैठे हैं आप। तारिक फतेह ने घटिया इंसान हो तो तुम कुरान का नाम लेने लायक नहीं हो। तुम यहाँ पे चैनल बैठे हो पैसे खा के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी औलादे तुम्हें देख रही हैं, तुम इस तरह की घटिया हरकत चैनल पे कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कर लोगे तुम? मेरा फतवा लगा दोगे और यही करोगे ना? रिजवी साहब की तरह गर्दन काट दो। तुमसे हुआ क्या आज तक? एक बार आके मिलो फिर बताता हूँ क्या कर लूंगा। अरे भाई, एक बार क्या अपने कर लोगे? आकाओं के साथ जो तुम्हारे बाप है ना हिंदुस्तान में, उनके साथ एक बार आके मिलना मुझसे, मैं बताऊंगा मैं तुम्हारा क्या कर पाऊंगा। अरे क्या कर लोगे? जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तुम में है, अपनी बेगम से जाके तुम अपने बाप के साथ आना जो तुम्हारा बाप है। भाई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बात कर रहे हैं। बताऊंगा मैं क्या। आप लॉयर हैं कि लॉयर हैं? ये लॉयर को छोड़िए, ये अगर उनको काम ना तो ये भी लॉयर है, लॉयर है। लीजिए आप तारिक फतेह को आप समझा लीजिए, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उम्र में बड़े हैं मुझसे। सुशील पंडित जी के पास चलता। तारिक फतेह साहब, आप मत उलझिए इनसे, आप मत उलझिए इनसे, आप मुझे मत उलझिए, सीधे सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। बहुत बढ़िया। तारिक फतेह तू घटिया इंसान। सुशील पंडित जी और अंबर जी दोनों के पास एक के बाद एक जाऊंगा। सुशील पंडित जी पहले मुझे बताइए, क्या एहतेशाम आदमी को इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए तारिक फतेह के लिए, चाहे मुद्दा कोई भी हो? उनकी छोटी बहन से पूछे ना। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश है क्या? इसमें कहीं रत्ती भर भी कोई गुंजाइश है क्या कि ये आदमी अपनी तरबियत का मुजाहिरा कर रहा है कि कैसे कैसे माहौल में पड़ा हुआ है ये? अभी अंबर कह रही थी कि दिखते तो पढ़े लिखे हैं, हाँ यहाँ दो पढ़े लिखे बैठे हैं, लेकिन उनमें भी ऐसे शातिराना अंदाज हैं कि पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल गलत काम में कर रहे हैं। इनसे अच्छे तो अनपढ़ थे। आप तारिक साहब की बात कर रहे थे। तारिक साहब इस जमीन पर पैदा हुआ इस देश का बेटा है, उसके माँ बाप इस देश के हैं, वो इस देश का वंशज है, उसके पूर्वजों की जमीन है ये। दीपक जी इससे बेहतर हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा आपको दुनिया में ढूंढने पर। जी आप जवाब देते रहिएगा, आपकी उम्र निकल जाएगी, आपको जवाब नहीं सूझेगा। सीएएनआरसी इस पे लागू आप लोगों की तौहीन करते हैं। सीएएनआरसी की एग्जम्पशन दे दी क्या तुमने इनको? सीएएनआरसी की एग्जम्पशन दे दी क्या तुमने इनको? आप सीएएनआरसी की एग्जम्पशन आप अपने कागज ढूंढिए पहले,
आप अपने कागज संभालिए, कागज संभाल के रखिए। उसके बाद आपके पास और फिर अब्बास जैदी के बाद। एहतेशाम भाई एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, सुशील पंडित जी कंक्लूड करिए। ठीक है, किसी की औकात नहीं है हिंदुस्तान के सच्चे मुसलमान के कागज मिलने की, जिसकी औकात है तो आके मिल ले। दीपक जी आपको अगर अपनी बहस का मयार रखना है, बात करो ना, आप किस कैटेगरी में आते हैं ये जरा अगर आपको अपनी बहस का स्टैंडर्ड रखना बताइए, तो कम से कम सच्चे मुसलमान से कागज शरीफ लोगों को लाइए। किसी की नहीं है। आप कहते हैं कि आप लोग अपने कागज ढूंढ लो, भाई हमारे कागज ढूंढते ढूंढते तो आप लोगों की नौकरियां चली गई। हम तो कागज ढूंढेंगे, लेकिन जो हमारे देश में आप हमारे कागज ढूंढते ढूंढते जो हमारे देश में लोगों को फाके लग रहे हैं, आपकी नौकरियां जा रही हैं, उसका क्या? तारिक फता जी ने सवाल किया कि गद्दार कौन है। गद्दार किसी के लिए वो है जो बीजेपी को वोट ना करे। गद्दार किसी के लिए वो है जो गोडसे की पूजा करे, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करे। हर कोई डेफिनेशन आपके हिसाब से नहीं हो सकती फराकान। कृपया प्लीज अपनी आइडियोलॉजी को इसका फोकल पॉइंट मत बनाइए। आपकी आइडियोलॉजी कुछ और हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी कुछ और, लेकिन देश का गद्दार गद्दार ही होगा जो इस देश के खिलाफ सोचता हो, जो इस देश के खिलाफ काम करता हो। आइडियोलॉजी के हिसाब से गद्दार कोई हो सकता है, मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से गद्दार वो है जिसने हमारी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बर्बाद कर दिया। क्या हमारी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बर्बाद करने वाली पॉलिटिकल पार्टी गद्दार है कि नहीं है? जिस देश में आप जैसे गद्दार हो तारिक फता जी, उस देश को दुश्मन की मुल्कों की क्या जरूरत है? आपने हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, उसी देश का बर्बाद हो जाता है। अरे जाने दो बीबी, क्या करेंगे? हमारे देश की कमर तोड़ दी आप जैसे लोगों ने। अरे छोड़िए बात, आप क्या छोड़िए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आपको कोई टेंशन नहीं है, रोजगार की यहाँ के लोगों की आपको कोई टेंशन नहीं है। हिंदू मुस्लिम तैमूर की औलादों से दुश्मनी हमारी। यार ये कैसे लड़वाने आ जाते हैं पूरे। आप तैमूर की औलादों में से खुद तो आप हमारे दुश्मन हैं। हम बैठे हैं हर जगह, हिंदुस्तान हर जगह है, इंडिया का झगड़ा चल रहा है हर जगह, और आपके जिहादी और खालिस्तानियों को हम निपटेंगे। नहीं है बिल्कुल। इफ्रा के लिए गद्दार की क्या डेफिनेशन है मैं पूछूंगा, तारिक साहब इनसे पूछना पड़ेगा गद्दार की डेफिनेशन क्या है। मैं सिर्फ एक बार पूछता हूँ, प्रशांत पांडे मेरे दोस्त प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत पांडे, देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? प्रशांत पांडे प्रयागराज से बताइए, एहतेशाम भाई को बताइए देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए। देश के गद्दारों के लिए भारत की भूमि पे कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को सीधी सी बात है खड़ा करके गोली मारना चाहिए, पहली चीज। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज है कि मैडम संगीता श्रीवास्तव वाइस चांसलर के अलावा एक भारत की नागरिक है, और उनके मूल अधिकारों का अगर अतिक्रमण हुआ तो उन्होंने सक्षम प्राधिकार के सामने सवाल उठाया कि मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए। इसको धर्म, मजहब, पंथ, सांप्रदायिकता के चश्मे से जो देख रहे हैं वो चश्मे की गंदगी है, उसको साफ करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में जस्टिस चौहान और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ ने स्पष्ट कहा था चयन की नींद सोना आर्टिकल 21 में है, जो व्यक्ति का मूल अधिकार है। इसका अतिक्रमण किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की तो इसमें किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी प्रक्रिया है। उन्होंने सक्षम प्राधिकार से मांग की, इसको धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? यह एक चौंकाने वाली चीज है। हमारे यहाँ रात्रि जागरण, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा में पुलिस 10 बजे के बाद सही बात है। और मैं सीसी अंबर के पास चलता हूँ। अंबर में एक चीज समझना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझना चाहता हूँ अंबर, लाल मस्जिद जो थी उसने बड़ी शालीनता के साथ दोनों लाउड स्पीकर के मुंह घुमा दिए, शहर की तरफ कर दिए, और उसका डेसिबल जो है 50% तक कम कर दिया। लेकिन मुसलमान धर्म के जो तथाकथित ठेकेदार हैं वो उनके खिलाफ दाना पानी लेकर चढ़ गए हैं। वो लाल मस्जिद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, वो दाना पानी लेकर चल रहे हैं कि ये महिला जो है इनको भगाइए यहाँ से, इनको वाइस चांसलर से तुरंत बर्खास्त होना चाहिए, इनको इनके पद पर नहीं रहना चाहिए, और ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई बोने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? लाल मस्जिद ने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, पर एहतेशाम और इफ्रा जैसे मॉडेस्ट मुसलमान जो 21वीं सदी के पढ़े हुए लोग हैं वो क्यों नहीं समझ पाते इन बातों को?
दीपक जी, साफ सीधी बात है, ये वो लोग जो हैं जो इस्लाम को जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। इस्लाम सीधे तौर पे कहता है, जैसा मैंने पहले भी कहा और मेरी बात से रशीदी साहब ने भी अग्री किया, कि हमारा ईमान, हमारा दीन ये कहता है कि हमारे अगर किसी भी काम से किसी को परेशानी हो रही है तो हम मुसलमान नहीं है। लाल मस्जिद में जो भी हुआ, उन्होंने अपने ईमान को, इस्लाम को फॉलो करते हुए उस चीज़ को किया। और हमारे देश का संविधान भी ये कहता है कि अगर आपके किसी भी इससे परेशानी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ऑलरेडी है, रात 10 बजे से 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वही किया जो कि उनको करना चाहिए था। अगर इस चीज पे बवाल बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका ये इस्लाम का राजनीतिकरण है। आप हर चीज में अगर इस्लाम को का राजनीतिकरण किया जाता है तो ये तो हर चीज में होता है। अगर आप ट्रिपल तलाक की बात करें तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि हमारे दीन का हिस्सा है, इस पर कोई बात नहीं कर सकता। जिस चीज पे बात कीजिए वो दीन का हिस्सा बन जाता है और उस पर कोई बात नहीं कर सकता। क्या हुआ? मानना पड़ा ना आपको फैसला कोर्ट का। आप अगर सीधे तौर से खुद ही इनिशिएट करके उसको करेक्ट कर लेंगे तो आप भी दिख जाएंगे कि आप जिम्मेदार और बेहतर नागरिक और अच्छे मुसलमान हैं। आप क्यों अपने दीन को मानते हुए अपना बेहतर कैरेक्टर नहीं दिखाते? जो हमारा दीन कहता है कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने अमल को बेहतर करें। हमारे अमाल ही खुदा के घर जाएंगे, हमारे अमाल ही खुदा के घर जाएंगे। आप इस बात को भूल जाते हैं। के अंदर जो गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के मोहताज क्यों हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको 2 कोड़े मारे, 2 फटकारे लगाए, उसके बाद आपको समझ में आए? देखिए ऐसा है, इफ्रा मैं आता हूं आपके पास सर, मौलाना साहब का नंबर है, उसके बाद मैं जरूर आपके पास आऊंगा। ये दोनों चीजें देखिए धर्म जो है, धर्म कोई भी धर्म हो, वो अपने मुल्क से गद्दारी करने को बताता ही नहीं है। मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है कि जो आंख मुल्क की हिफाजत के लिए जागे उस पर नरक की आंच भी नहीं लगेगी। तो मैं समझता हूं कि गद्दार को तो गोली मारना ही चाहिए, गद्दार को तो फांसी देना ही चाहिए, जो भी गद्दार हो। इसमें हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल इसमें धर्म को लाने की तो बात ही नहीं है। जो भी कोई गद्दार है उस गद्दार को फांसी देनी चाहिए, गोली मारनी चाहिए। और जो भी संविधान है हमारा, उस संविधान को सर्वोपरि रखना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने सही कहा था ना, इसका मतलब मौलाना साजिद रशीदी, अनुराग ठाकुर ने सही कहा था ना, इसका मतलब देश चलेगा, अनुराग ठाकुर ने सही कहा था ना मौलाना साजिद रशीदी, हमें संविधान के वो ही मानना पड़ेगा। मौलाना साजिद रशीदी, अनुराग ठाकुर ने इसका मतलब सही कहा था। अरे भाई आप इसको मुसलमानों के ऊपर, दीपक चौरसिया नहीं, दीपक चौरसिया, आप इस बात को मुसलमानों पर क्यों थोपना चाहते हैं भाई? हमको गोली मारने की बात ये तो उन्होंने कॉमन बात कही थी, गद्दारों को गोली मारो। मैं भी कहता हूँ, आप भी वही बात बोल रहे हैं, अनुराग मैं भी कह रहा हूँ ना उसी बात को। आप मान लीजिए अनुराग ठाकुर की वो बात वही बात है कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। मैं जब उस बात को कह रहा हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए, अरे चाचा, जब मैं एक बात कह रहा हूं कि गद्दार को गोली मारनी चाहिए, तो अब मैं अनुराग ठाकुर के बयान को अनुराग ठाकुर ने सही बोला था। मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात को, मौलाना साहब, मैं खुद कह रहा हूं ना इस बात को। अरे अनुराग ठाकुर मुझसे बड़ा थोड़ा ही है मेरे भाई, मानिए मौलाना साहब, अनुराग ठाकुर मुझसे बड़ा थोड़ा ही है। गोली मारे मैं धर्मगुरु, मैं कह रहा हूं इस बात को, तो मैं उस छोटे आदमी की बात को इंडोर्स क्यों करूं? मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, आप मुझे जबरदस्ती क्यों इंडोर्स कराना चाहते हैं उसके बयान को? मैं कह रहा हूं ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए। एक आदमी यहाँ बैठा है, वो भी अपने देश का गद्दार है, उसको भी गोली मार देनी चाहिए, क्या बुराई है? जब मंत्री जी के बयान पर आप स्यापे कर रहे थे, छाती पीट रहे थे, तब कहाँ गए थे? भाई तारिक फतेह यहाँ पर बैठे हैं, तारिक फतेह पाकिस्तान के गद्दार हैं, तो पाकिस्तान के लोग अगर इनको गोली मारना चाहते हैं तो मारे, उसमें क्या बुराई है? वाह वाह वाह, वेरी नाइस। आपने बनाया पाकिस्तान। अरे भाई साहब, आप जबरदस्ती मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हैं मेरे भाई? अरे क्यों बुलवाना चाहते हैं मुझसे जबरदस्ती? मैंने तो कभी नहीं कहा कि अनुराग ठाकुर ने गलत कहा है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुसलमान इसका मिजाज है, मैंने कभी नहीं कहा। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो भी देश का गद्दार हो, जो किसी भी देश का गद्दार हो, देखिए इन्होंने मान लिया अनुराग ठाकुर की बात। मौलाना साहब आप रुक जाइए, आप अनुराग ठाकुर की बात मान चुके हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने इसका मतलब तारिक फतेह साहब बिल्कुल सही कहा था। अजीब आदमी हो, अरे दीपक चौरसिया अजीब आदमी हो भाई, प्रूव करने का भी मौलाना साहब ने मान लिया कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। मान तो लिया, लेकिन इनके मन में क्या है? मान लिया ना आपने, मान लिया ना आपने कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इनको तकलीफ इससे है, इनको पाकिस्तान से बिल्कुल मारनी चाहिए। दुश्मनी बड़ी एक देश का गद्दार और बैठा है, पेचीदा अगर लगती है। पाकिस्तान के लोग ये इसको मरे गोली जा मारना रहे हैं चाहते कि हैं तो क्या बुरा है? पाकिस्तान पे तो तनकीद आपको क्यों होती आपको है? फिर बुरा क्यों क्योंकि लगता इनके है? दिल में अभी भी हरा झंडा घूम रहा है। दीपक चौरसिया, आपको बुरा वही क्यों लगता हरा है? झंडा जो इनके दादा परदादा लेके गए थे वहां, वो आज भी दिल में चल रहा है। और ये परेशान है कि पाकिस्तान पे क्यों तनकीद होती है। आप जाए ना, अरे भाई, जिन्ना हम की तो देश तस्वीर के उतारिए नागरिक हैं, अलीगढ़ तारिक पे। फतेह, हम अरे हिंदुस्तान कहाँ के के नागरिक हैं, यार? हिंदुस्तान में रहेंगे। अरे छोड़िए। आप अपना सोचो, अरे ना कहाँ के पाकिस्तान के नागरिक? रहे ना हिंदुस्तान के आपका रहे। नाम नागरिक दर होना- बदर का क्या कुत्ता बात क्या कर रहे हैं? होता है? अरे आपकी भैया, हैसियत कुछ अरबों भी के नहीं, ना कुत्ते हैं, पाकिस्तानी जो ना वो उनसे क्या हिंदुस्तानी। करेंगे? आप पना ले रहे हाँ, हैं, नहीं ना। आप भीख मांग रहे हैं अरे मैं हमसे हूँ। कि हमें नागरिकता दे क्यों दो। मांग रहा हूँ? क्या मांग रहा हूँ? आप हमसे भीख मांग रहे हो छोड़िए ना, कि तारिक नागरिकता फतेह दे पर दो। डिबेट नहीं है। आपको शर्म आनी मौलाना चाहिए, साहब, मुझसे आपका भीख मांग बहुत रहे हो बहुत आप शुक्रिया कि हमें जो आपने नागरिकता दे अनुराग दो। ठाकुर की बात मानी देश के हर कि आदमी देश से के कह रहे हो गद्दारों को नागरिकता गोली दे दो। मारनी चाहिए। आप भीख मौलाना मांग रहे हो साजिद रशीदी, हमसे। आपका बहुत बहुत इससे शुक्रिया ज्यादा बेइज्जती जो आपने आपकी क्या तारिक हो फतेह सकती की, है? जो आपने अनुराग ठाकुर की आपका बात घर मानी नहीं कि है, देश के आपका गद्दारों को घर गोली नहीं है, मारनी चाहिए। आपका कोई ठिकाना आशीष नहीं कुमार है। सोलंकी मेरे एक दर्शक लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या बताएंगे, देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो देश के जो गद्दार हैं उन लोगों को गोली मार देनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं। और उसके बाद ये कहना चाहूंगा, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को सरपरी माना गया है, जिसके तहत क्या है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सके। ये किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है कि आपके या आपके धर्म के वजह से किसी को भी परेशानी हो। जब लाउड स्पीकर नहीं थे, अजान तो तब भी होती थी हमारे वहाँ। और जैसा कि हमारे उच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है इसमें सारा। तो जिसको दिक्कत हो रही हो, वो हमारे न्यायालय के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वहां जाएं और वहां अपनी बात रखें। बिल्कुल सही कहा। और ऐसा नहीं है कि मेरे मित्र आशीष कि इन्होंने कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट इनको साफ साफ कह चुका है कि लाउड स्पीकर के साथ अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। पटाक्षेप हो चुका है उस पूरे के पूरे मसले का। ये पिटीशन डिसमिस हो चुकी है जो अफजाल अंसारी, जो कि गाजीपुर के सांसद है, उन्होंने डाली थी। सुशील पंडित जी, सुशील भाई, आपसे शुरुआत करूंगा ब्रेक के तुरंत बाद। इफ्रा, आपका भी हाथ देख रहा हूं। सुशील भाई और इफ्रा जानोगे आमने सामने ब्रेक के बाद।